नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के घटक दल सत्ता लोलुपता में ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रही हैं। हम आपको बता दें कि डीएमके नेता ए राजा जो एक समय कह चुके हैं कि हमें अलग देश की मांग करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, उन्होंने फिर से विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक देश ही नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि हम तो राम के दुश्मन हैं। उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाने वालों से भी नाराज़गी जताई है। तो ये सब दिखा रहा है कि मोदी विरोध में ये लोग किस तरीके से राष्ट्र विरोध में उतरते जा रहे हैं और जिस तरह से डीएमके नेता ए राजा की टिप्पणियों का लोग सोशल मीडिया पर बहिष्कार कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो दिखा रहा है कि देश का मत क्या है। लेकिन देश का मत समझने की बजाय डीएमके नेता तमाम इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि सनातन आस्था को भी ठेस पहुंचा रही हैं और भारतवासियों की भावना को भी ठेस पहुंचा रही है। और ख़ास बात यह है कि जो कांग्रेस है या अन्य दल जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो डीएमके नेताओं की टिप्पणियों को उनका निजी विचार, निजी बयान करार देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे के सारे नेता एक मंच पर एक साथ मौजूद हैं और सबके जिम्मे लगता है कि कुछ ना कुछ दायित्व सौंपा गया है कि आपको इस मुद्दे पर बोलना है, आपको इस मुद्दे पर बोलना है। तो डीएमके जिस तरीके से भारत एक राष्ट्र नहीं है इस तरह की बात कर रही है, जबकि संविधान की शपथ ली है ए राजा ने। जब वो निर्वाचन के लिए अपना नामांकन पत्र देने गए थे तब भी उन्होंने भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त की थी। उन्होंने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली तब भी उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली थी। तो भारतीय संविधान की शपथ का भी ये उल्लंघन है जो इस तरह की वो बात कर रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर बड़ा रुख अपनाया है, कड़ा रुख अपनाया है। बीजेपी प्रवक्ता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है डीएमके पर और इंडिया अलायंस पर। उनके एक मंत्री कल गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए। बाकी उनका मैटर सब जुडिस से मुझे टिप्पणी नहीं करने की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यू टेक अनड्यू लिबर्टी विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टालिन ने क्या क्या बोला था आपको मालूम है। उनके दूसरे पार्टी के नेता ए राजा हैं, उन्होंने एक भाषण दिया है। मोदी जी पर क्या बोला है मैं अलग से आऊंगा, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, अंडरस्टैंड दिस वेल, इंडिया इज नेवर ए नेशन, वन नेशन मीन्स वन लैंग्वेज, वन ट्रेडिशन, वन कल्चर, then only it is nation. India is not a nation but a subcontinent. ये माओवादी विचारधारा है आपकी जानकारी के लिए। तमिल इज वन नेशन, उड़िया इज वन नेशन। फिर कहते हैं इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता। तमिल डोंट एक्सेप्ट, you go and tell we are enemies of Ram. हमने उनके तमिल भाषण का पूरा अनुवाद मेरे पास है, मैं रिपीट कर रहा हूं। If this is your जय श्री राम, if this is your भारत माता की जय, we will never accept that जय श्री राम and भारत माता की जय. Tamil Nadu won't accept. You go and tell we are enemies of Ram. ये महाशय वही हैं जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है विच इन माई कंसिडर्ड व्यू एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ इज ए सीरियसली क्वेश्चनेबल जजमेंट। अपील पेंडिंग है, आप जानते हैं, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में। और मैं उस महकमे का मंत्री रहा हूं, तो ये जो मंत्री थे तो क्या क्या इन्होंने किया काफी जानकारी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी हैं, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं?
If you say Bharat Mata ki Jai, we will never accept it. मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तुम्हारे संजय मयूख जी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, हम लोग भी हैं। तो वहां जा करके तो महादेव की स्तुति करेंगे ना राहुल गांधी, जय महादेव बोलेंगे ना। तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।